पहले मुझे बताइए, ये रणनीति है आपके हिसाब से या मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है भैया आप ही लड़ लो समाजवादी? एक छोटा सा विजय जी बोलिए। मानक जी, आपने इतने स्पष्ट तरीके से वो वोट के जो चुनाव जो हुए थे पिछली बार, उसका वोटिंग जो पैटर्न था वो बता दिया। अब 1100 वोट, 1600 वोट और 11,000 वोट पर क्या होता है? जमानत ही जब्त होती ना दोबारा, तो उसका कोई फायदा नहीं था। लेकिन उसमें यह भी बात है कि समाजवादी पार्टी उन 9 में से 4 सीटें तो खुद ने जीती हुई हैं, तो वो 4 सीटें अपनी तो नहीं देती उनको, ठीक है। और जो 3 सीटें हैं उसमें 2 गाजियाबाद की सीट तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की सबसे ज्यादा वोटों से जीती हुई विधानसभा सीट है, यहाँ से समझे। वो लोकसभा सीट भी सबसे ज्यादा वोटों वाली है, और ये अभी लोकसभा विधानसभा सीट जो थी अतुल गर्ग साहब की, वो सबसे ज्यादा वोटों से जीती हुई सीट थी। तो वहां पर कोई नतीजा नहीं मिलने वाला था। रणनीति तो हरियाणा में भी बनाई थी कांग्रेस ने, तो रणनीति कह सकते हैं, वो उनकी अपनी रणनीति की बात है कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। अब अखिलेश जी के, अब इसमें मैं समझना चाहता हूं कि क्या अभय जी को ये भरोसा है या फराज साहब को भरोसा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बिना अपने उम्मीदवार के समाजवादी पार्टी के लिए मैदान में तैयार रहेगा, खड़ा रहेगा उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्योंकि 3-4 सीट उनके पास होती तो शायद एक कंपोजिशन, भाई आप है ही नहीं जिस लड़ाई में, उसमें क्या बंदूक लेकर चले जाएंगे? ये बताइए मुझे। हाँ सही बात है। यूक्रेन में भारत नहीं है, यूक्रेन और रूस की लड़ाई में तो हम बंदूक लेकर वहां पहुंच जाएंगे मानक जी। तो अब यदि यहां पर कांग्रेस उस मैदान में ही नहीं है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता किस एनर्जी के साथ, किस एंथू के साथ, किस वजह से उस लड़ाई में जाएगा? हाँ। जा रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चांसेस कम हो गई यदि वो उम्मीदवार उनके साथ होता। और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी ने तो ये साफ ही कर दिया भाई, जो हरियाणा में आपने जैसे किया, जिस सम्मान के साथ में आपने मध्य प्रदेश में अखिलेश जी के साथ व्यवहार किया, उन सब का नतीजा यहां पर दिखा दिया। हाँ। यदि रणनीति होती तो चुनाव अखिलेश जी उम्मीदवार पहले घोषित नहीं करते, पहले राहुल जी कहते हैं कि सारी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, माफ कीजिए। रणनीति में तो कह सकते थे ना कि हम नहीं लड़ रहे इस बार का चुनाव, कांग्रेस नहीं लड़ेगी, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, हम साथ हैं। उन्होंने तो 7 उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए। कोई कहावत क्या होती है ना, फिसल गए तो हर हर गंगे। हाँ हाँ, अब वो हर हर गंगे करने का मौका आगे भी बोल दो सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या है होगा वो उनको देखना है कि किस तरह से वो लड़ाई होगी। अच्छा विजय जी, ये साफ है कि उन तीनों सीटों पर भी कांग्रेस लड़ती तो कोई नतीजा बदलने वाला वहां नहीं था। ठीक है। अब विजय जी, अभय दुबे जैसे मैंने कहा ना 4-5 बार बोल चुके हैं अभी तक की डिबेट में कि मोदी जी योगी जी को हटाना चाहते हैं। आपने बीजेपी कई दशक कवर की है, ये नई वाली बीजेपी में क्या ये कोई वाकई अंदर कुछ ऐसी चर्चा है क्या? नहीं, वो अंदर की चर्चा तो सिंह साहब बता सकते हैं, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूं कि कांग्रेस आजकल मोदी जी के साथ है। हाँ। ये रणनीति तो यही हुई ना, अभय जी की रणनीति से मुझे समझ में आया कि आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए कांग्रेस मोदी जी के साथ खड़ी। भाई इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाओ कि कांग्रेस बीजेपी हार जाए, फिर आदित्यनाथ जी हट जाए, तो इसका मतलब योगी आदित्यनाथ की बजाय कांग्रेस नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। ये एक नई स्ट्रेटेजी है, यही होगा ना। अबे दुबे बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अबे दुबे बोलिए। क्या इन 9 सीटों से कोई बड़ा परसेप्शन बदल रहा है? कुछ बदलाव हो रहा है? राजनीतिक बदलाव नहीं हो रहा, क्योंकि जो